हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है इंटीग्रल अफेयर्स। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर क्या है, बहुत लंबी ट्रेन बनाई गई है यात्रियों के लिए जो कि है 1910 मीटर की। तो यहाँ पर है 1910 मीटर की ट्रेन बनाई गई है और जो है 175वीं वर्षगांठ पर रेलवे का 175वीं वर्षगांठ थी उस पर बनाई गई थी, जिसमें क्या है 100 डिब्बे बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत लंबी ट्रेन है। तो ये कहाँ पर बनाई गई है आपको बताना है, जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हमारी बनाई गई है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में और भी क्या क्या है आपको बताना है। स्विट्जरलैंड में क्या है, WHO का मुख्यालय है। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक, याद रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगीतकार को फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शेवेलियर पुरस्कार याद रखना, ये कहाँ का है, फ्रांस का। फ्रांस का शेवेलियर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ये दिया गया है अरुणा साईराम को। अरुणा साईराम कौन है? ये गायिका हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी गायिका हैं और संगीतकार भी हैं और मानवतावादी और बहुत ही अच्छी वक्ता भी हैं। ठीक है, तो अरुणा साईराम को शेवेलियर पुरस्कार दिया गया है फ्रांस की सरकार द्वारा। फ्रांस का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है ये शेवेलियर पुरस्कार। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो थे 105 साल के थे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में थोड़ा सा। 105 साल के थे ये और ये कहाँ के थे आपको बताना है। ये थे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के ये थे और इनका नाम क्या था, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी इनका नाम था। 105 साल के थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने जो पहला अपना वोट डाला था वो 1952 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने वोट डाला था। और आपको बताना है यहाँ पर इनका जन्म जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। तो ये 105 साल के थे, इनकी अभी डेथ हो गई है। अभी 3 दिन पहले ही इन्होंने वोट डाला था, घर से वोट डाला था और आज इनकी डेथ हो गई है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? आप सबसे पहले आप जान लीजिए फातिमा शेख हैं कौन। फातिमा शेख हैं एक भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका। ठीक है, मुस्लिम शिक्षिका, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन है, फातिमा शेख। ठीक, ये याद रखना है आपको। और इन्होंने क्या करा है, इनका एक पार्ट शामिल किया गया है 8th क्लास की बुक में। 8th क्लास की बुक में इनका पार्ट शामिल किया गया है। तो ये कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की। इनका पार्ट क्यों शामिल किया गया, इनमें मतलब क्या ही ऐसा खासियत है? तो इन्होंने क्या किया था, जो ज्योतिबा फुले थे उनकी वाइफ और ज्योतिबा फुले दोनों लोगों ने मिलकर जो है उनको जो इन्होंने लैंड मतलब जमीन दान करी थी, इसीलिए इनका पार्ट जो है आंध्र प्रदेश की 8वीं क्लास की किताब में प्राथमिक स्कूलों की जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो 10 मिनट का योग किसने अनिवार्य किया है? ये आपका किया है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, यहाँ पर जो है कर्नाटक सरकार ने योग अनिवार्य किया है और 3 नवंबर से ये शुरू हो गया है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में। इससे क्या है, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए और थोड़ी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ आपको बताना है इनके जो है कर्नाटक के CM कौन है, ये हैं बसवराज बोम्मई। ठीक है, बसवराज बोम्मई, ये आपको याद रखना है। आपको जो है अपने सारे 28 के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री याद रखने हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देगी? तो फुटबॉल बहुत जरूरी है। फुटबॉल क्या, सारे खेल बहुत जरूरी हैं बच्चों के लिए। तो कौन सी राज्य सरकार दे रही है यहाँ पर, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है केरल सरकार दे रही है। ठीक है, केरल सरकार जो है 1 लाख छात्रों के लिए फुटबॉल प्रशिक्षण दे रही है। थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए, जैसे कि जो वर्ल्ड लेवल पे होता है वो क्या होता है, फीफा। ठीक है, फुटबॉल का फेडरेशन होता है फीफा। ऐसे ही हमारे इंडिया के लेवल पर होता है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये उसी की तरह होता है जैसे वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट में ICC होता है और इंडिया में क्या होता है, BCCI। ठीक, BCCI होता है। ऐसे ही जो है फुटबॉल में क्या होता है, वर्ल्ड लेवल पर फीफा होता है और इंडिया लेवल पर AIFF होता है। ठीक, तो आपको याद रखना है। और केरल के CM कौन है? केरल के CM है पिनराई विजयन। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में वो है WHO का, और यहाँ पर जो है ज्यूरिख में है फीफा का हेडक्वार्टर। AIFF के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे, आपको याद रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे 5 साल के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि रिलायंस से रिलेटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, जियो वगैरह जो है आप इस्तेमाल करते ही होंगे, तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके जो निदेशक बनाए गए हैं वो है केवी कामत, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित कौन हुए हैं। फिक्की क्या है? फिक्की जो है भारत में एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये व्यापार को बढ़ाने के लिए एक संगठन है। इसकी फुल फॉर्म आपको जो है याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है, मतलब NGO है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी और फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद दोस्तों इसके जो है निदेशक कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं शुभ्रकांत पांडा इसके निदेशक बनाए गए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में मिस्र COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? COP27, ठीक है। COP27 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर मीटिंग करते हैं कि जलवायु को किस तरह से बचाया जा सकता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनको कैसे कैसे देखा जा सकता है। तो उसमें जो है भारत की तरफ से कौन गए हैं? दुनिया भर के लोग हैं, उनमें से भारत की तरफ से गए हैं भूपेंद्र यादव COP27 की मीटिंग में गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सुनामी जागरूकता दिवस मतलब सुनामी से कितनी नुकसान होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो उससे जो है जागरूकता कैसे रखनी है उसके लिए दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? 3 नवंबर नहीं है, 4 नवंबर नहीं है, 6 नवंबर नहीं है, आपका आंसर है 5 नवंबर। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको जो है अपना जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।